अमेरिका युद्ध में जब हारने लगता है तो खूंखार हो जाता है, इतना खूंखार कि फिर सभी हथियारों से दुश्मन को दहलाता है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान को जैसे भी हो हद में लाओ, ईरान को एटम प्रोग्राम पर फौरन समझौता करवाओ। अगर ईरान नहीं तैयार होता है तो फिर B-2 से बमबारी करो या टॉमहॉक से मारो, F-35 से हमला करो या मिनटमैन फोड़ो। मगर ईरान को अब ट्रंप बख्शने को तैयार नहीं। ट्रंप को अब ईरान की धज्जियां उड़ाने से कोई रोक नहीं सकता। ट्रंप की ईरान ने इतनी परीक्षा ले ली है कि वो होश खो बैठे हैं। ईरान ने कतर में जो कांड किया है उसे ट्रंप ने अपनी इज्जत का सवाल बना लिया है। जैसे ही ईरान की चालबाजी ट्रंप को पता लगी है, उन्होंने फौरन इमरजेंसी वॉर मीटिंग बुलाई। ट्रंप ने रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयर जनरल डैन केन के साथ वॉर मीटिंग खत्म कर ली है। मुमकिन है जल्द ट्रंप फिर से ईरान को फोड़ने वाला ऑर्डर रिलीज कर दें। क्योंकि कतर में उनके अरमान कतरे कतरे में तब्दील हो चुके हैं। ईरान ने अमेरिका से 1-to-1 बात ही नहीं की। यही नहीं, खींचतान के बीच इराक की राजधानी बगदाद से धमाके और हवाई हमले की तस्वीर आ गई। वहां अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन अटैक हुआ। तस्वीरों में दिख रहा यह इलाका बगदाद का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है, लेकिन वहां हमला हुआ। रात में हुए हमले से पूरा इलाका गूंज उठा। आरोप लगा कि अटैक ईरान ने किया, वो भी ऐसे समय जब डील की वजह से अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोके हुए हैं। तो ऐसा कहीं से नहीं लग रहा कि ईरान अमेरिका से कोई बातचीत करने के मूड में है। बगदाद में अमेरिकी दूतावास ने तो जंग फिर से शुरू होने का खतरा भी बढ़ा दिया है। रही सही कसर कतर के दोहा में पूरी हो गई, क्योंकि वहां अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल की सीधी बात ही नहीं हुई और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल केवल कतर के प्रधानमंत्री से ही मिला। कतर में ट्रंप को चकमा देने के बाद ईरान ने यह धमकी भी दे डाली है कि वो युद्ध के लिए तैयार है। ما نسبت به تفاهم نامه مصریم، یعنی ما هم در حال گفتگو هستیم، هم اگر گفتگو رو نخوان اجرا بکنن آماده جنگ هستیم و عکس العمل نشون میدیم و حتما طبق اون کار رو دنبال میکنیم। जिस मुलाकात का ट्रंप ने ढिंडोरा पीटा था और कहा था कि ईरान की सहमति से कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान एटमी डील फाइनल करने की कोशिश करेंगे, ना वो मुलाकात हुई और ना ही ईरान और अमेरिका की दोहा में कोई सीधी बात हुई। हुआ बस इतना कि दोहा पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डेलीगेशन ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से मुलाकात की। अमेरिका की ओर से दोहा पहुंचने वालों में पश्चिम एशिया में अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के सलाहकार और दामाद जेरेड कुशनर शामिल थे। कहा जा रहा था कि दोनों ईरान से बात करके होर्मुज और दूसरे मुद्दों का कोई समाधान निकालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि जेडी वेंस ने दुनिया को ऑल इज वेल वाली स्थिति दिखाने की पूरी कोशिश की। We want durable commitments that are verifiable and backed up by inspections that Iran will denuclearize their entire country. Some days actually more oil coming out of the strait than came out before the war even started. So there's this element of the, where the world oil economy is kind of getting back into gear. That's going to take a little bit of time, but you've already seen the prices come way down.